बेटी को क्यों नहीं खेलने दिया? खाली ट्वीट से काम नहीं चलेगा। मोदी जी, आप में हिम्मत है, उसे खिला के दिखाएं। जानबूझ के किसान की बेटी को इसलिए नहीं खेलने दिया कि मोदी जी किसानों से नाराज थे। और हरियाणा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का दिमाग इतना खराब हो गया। अच्छी तरह सुन लेना आप लोग। मोदी ने कहा था कि आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा। मेरे मेघवाल भाई, बाबरी भाई, नाइक भाई, रेगर, वाल्मीकि, सरगरा, खटीक, ये जो हमारी जातियां राजस्थान के अंदर आरक्षण, ट्राइबल के आदिवासी भाई, इनके जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका वर्गीकरण करो, आपने आंदोलन किया और हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी ने आपके आंदोलन को समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आगे आगे चलेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 2 अप्रैल 18 की घटना इस पुलिस को, इस फौज को नहीं करने देंगे देश के अंदर भाइयों। और हरियाणा में जैसे ही सरकार बनी, एक झटके के अंदर पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया। अब बारी राजस्थान की है। अगर आपने राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया और इस लड़ाके को कमजोर कर दिया, तो शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर आपके लिए आवाज कोई उठाता है तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलके मोदी की तुगलकशाही और हिटलरशाही को रोकने का प्रयास करते हैं। भाइयों, वोट की चोट से आपको संदेश देना है। मैं मुस्लिम भाइयों से आह्वान करता हूं, जिस तरह लोकसभा के चुनाव के अंदर मुझे एक तरफा मतदान करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा, इस इलाके के अंदर पांचोड़ी, सिंधीपुरा और माठपुरा, इस इलाके में कर्णु मुस्लिम की बहुत बड़ी तादाद है और क्योंसर में 15 से 18 हजार मुसलमानों के। आप एक चीज तय कर लो, कांग्रेस ने जो टिकट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को पूछ के दिया है कि मुसलमानों के लोग को वोट कांग्रेस ले ले और हनुमान कमजोर पड़ जाए। ऐसी गलती मत करना। वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देना, एक भी वोट खराब मत करना। अगर कोई छोटी मोटी नाराजगियां सिंधीपुरा गांव के अंदर भोमासर में आपसी गुटबाजी है सरपंचों की, उसको भुला देना। आपके भाई की तरफ देखना, आपके उन भाइयों की तरफ देखना जिनके आंसू पहुंचने वाला अगर कोई है, वो नागौर का सांसद है। भूल मत करना। भूल से भी अगर फूल को वोट दे दिया तो ये दिन वापस नहीं आएगा। लोकतंत्र के अंदर मतदान ही सबसे बड़ा दान है और मत जो मांग रहा है, जिसको मत दे रहे हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से टक्कर ले रहा है। मोदी अमित शाह से झगड़ा करके, राजस्थान में वसुंधरा राज खत्म करके और राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं को धराशायी करके उनको जनता के बीच चलना सिखाया। भाइयों, उस आदमी को याद रखना जिसने किसान कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी, जिसने टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और फ्री बिजली की बात करी, जिसने कहा मेरे बेरोजगारी भाइयों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, इनको रोजगार मिले और तमाम राजस्थान में बेमुक्त अपराध मुक्त शासन हो और माफिया राज खत्म हो। आज 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। रूड में बड़ी सभा है। पिछली बार भी हथौड़ा के बाद पांचोड़ी आए थे। मैं सच में अपनी बात कहूंगा, मेरे भाषण आप रोज सुनते हो और मैंने आपको एक बात कही है। मैंने सब जगह पहुंचने का प्रयास किया। 2, 4, 5 गांवों के अंदर अगर मैं नहीं आ पाया तो आप मेरी हाजिरी, नारायण और आपकी प्रत्याशी कनिका वो वहां पहुंच गए थे और आपने उस हाजिरी को मान भी लिया। और नहीं मानोगे और कोई जिद करे कि हम तो हनुमान जी को ही बुलाएंगे, तो रात का टाइम पड़ा है, कल दिन में पड़ा, कल रात को 2-2 मिनट आ जाऊंगा हाजिरी देने के लिए। मैं तैयार हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। क्योंसर के अंदर अब की बार मैंने पहली बार या तो नारायण के चुनाव के अंदर गांव-गांव गया था और या इस बार जब लड़ाई बढ़ी है, लड़ाई मोदी अमित शाह और भजन लाल से, एक तरफ
तरफ निरंकुश सरकार, माफिया, पूंजीपति, गुंडे और बदमाश है, दूसरी तरफ किसान का बेटा किसान जवानों का आशीर्वाद से किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इस जंग में मुझे ताकत देना, और मैं कोई ताकत आपसे नहीं मांग रहा हूं, वोट की ताकत मांग रहा हूं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर सत्ता के दम पे आपको डराने का प्रयास करें, डरना मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। मेरा तो नाम ही हनुमान है, तो मेरा नाम लेते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थोड़े बहुत अगर कोई गाड़ी जब्त हो गई, डीजे जब्त हो गया, मेरे दो सरपंचों को इसलिए सस्पेंड किया कि भाजपा का दुपट्टा पहनो। ये खड़े हमारे खुंडाड़ा के सरपंच साहब और नंदवाड़ी के दोनों सरपंच, कहाँ पे पदवारा, दोनों यहाँ पे हैं, और इनको इसलिए निलंबित किया कि बीजेपी ज्वाइन करो। कोई मामला नहीं था। इन्होंने कहा हम बीजेपी को ठोकर मारते हैं, सरपंच जी को ठोकर मारते हैं। हमारा भाई हनुमान मंत्री पद को ठोकर मार सकता है, हम तेजा जी के भक्त हैं, हम हनुमान का साथ नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, जो आजादी के आंदोलन के अंदर भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। ऐसी लड़ाई बार बार कोई नहीं लड़ सकता कि आपको हथेली पे रख के। कभी आपको तकलीफ नहीं दी, सुख दुख के अंदर आपके बीच रहा, और खुद की जवानी किसान कौम के लिए समर्पित कर दी, और जिनको भी तैयार किया वो सामने खड़े हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मेरी स्कूल में पढ़ा था, लेकिन फेल हो गया, ये पास नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भाग गया। ये भगोड़ा है, इस भगोड़े को सबक सिखाना है, और भगोड़े को सजा क्या मिलती है वो तो मिलिट्री वाले जानते हैं कि भगोड़ों को क्या सजा देते हैं। मुझे एक दिन कह रहा था मेरे पास बेटा कि साहब अखबार कौन देखे, मैं कौन देखे, देखो देखो बस सवाल समय की उल्टी लटक गई, बस उल्टी लटक गई, सवारी ऊपर ही बैठी। मैंने कहा अखबार सीधा पकड़ो, सवारी ऊपर थी और अखबार नहीं। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर खींवसर की सत्ता दे दी, और इन नशेड़ियों के हाथ में, एमडी खाने वालों के हाथ में अगर खींवसर की सत्ता दे दी, तो रोज गुंडागर्दी होगी, लूट खचोट होंगे। खींवसर में नारी सुरक्षित नहीं रहेगी, खींवसर में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। आपको एक ही चीज तय करनी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे बात करें, आपके बीच आए, उनको आश्वासन दे दो। कोई गाड़ी लगाए, लगा दो, गाड़ी में वोट मेरे भर के ले आओ, राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी को डाल दो। 70 साल ये पार्टी आपके साथ धोखा कर सकती है, तो आपके भाई को बचाने के लिए आप क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा नहीं कर सकते? एक दिन के लिए करोगे कि नहीं करोगे? वैसे ज्यादा तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन कई बच्चे भावुक होते हैं, मुझे फोन करते हैं कि साहब बीजेपी वाला माडा ही मारे गाड़ी लगा हुआ है। मैं लगा रहा हूँ कि थे लगा बन नहीं लगाए लोग, मैं क्या गाड़ी में लगा काम अट काट दे, मैं लगाए। एक काम करो, उनके पास अथाह पैसा और सत्ता की ताकत है। अगर किसी भाई का ट्रांसफर होता है करवा लो, किसी का काम होता है करवा लो, किसी को और कोई चीज की आवश्यकता है कर लो, लेकिन वो झूठी घोषणाएं करेंगे। 13 तारीख बाद उनके मोबाइल बंद आएंगे। पिछली बार के गाड़ियों वाले भी भाड़े के लिए रो रहे हैं खींवसर के, और अभी भी तेल भराने के लिए, कंजूसी के लिए तीनों भाई लड़ते हैं। वो कहता अभी बात कर, वो कर मोबाइल बंद कर ले, क्या अपन जीत रहे हैं अपना आप। ऐसे लोगों का ध्यान रखना जिन्होंने लोगों की जेबें काट पैसा बनाया, जो जुए सट्टे से लेके हर वो धंधा करते हैं जो इलीगल धंधा होता है, लोगों को भाषण देते हैं कि आप सही दिशा में चलो। तो मेरे भाइयों, इतना ही मैं आपको निवेदन करूंगा। 1-1.25 घंटा जाने में लग जाएगा, बीच में बावली समाज और राव समाज का बड़ा कार्यक्रम है संकवास के अंदर। 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, और मैं आपको एक बुलाऊं दे रहा हूं कि आज से जो लोग मेरे साथ चलना चाहे, आराम से मेरे आगे पीछे रेस नहीं चलाए गाड़ी की ज्यादा। हमें बहुत सुरक्षित तरीके से चुनाव लड़ना है, कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए। ये तो चाहते हैं, जिस तरह मुझे धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह गालियां दे रहे हैं, जिस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देखा कि नहीं देखा आपने? मुझे लग रहा है ये जो आपके पातुड़ी में एमडी खा रहा है,
इतने बूंदो वाले को भी एमडी खिला खिला के ये गाड़ी दिलाई उससे कि ये एमडी एक बार चूस लो, उसके बाद पियो। ये चाहता है, इसने उसका वीडियो बनाया था चड्डी बनियान में। ये चाहता है कि एक बार वो चड्डी में चला जाए, मैं वीडियो बनाया था, आ जा हो गए अपना बराबर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब राजपूत समाज ने बोदास तांतवास इस पूरे इलाके के अंदर जबरदस्त तरीके से मेरा स्वागत किया। तमाम समाज मेरे साथ खड़े और मुझे विश्वास है कि इस बार इस इलाके से भारी लीड आप मुझे दोगे। और आज से आप अभी एक उठो मत, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मारो पहले से जाओ कुछ से। आज से 2 दिन गांव के अंदर रहना है, हर चीज को वॉच करना है। गांव में रात को घुसपैठे घुस नहीं जाए, पीछा करना है, झगड़ा नहीं करना, ध्यान रखना। वो लोग झगड़ा ध्यान रखो, कौन सी गाड़ी कहाँ रही है, जा रही है। और जो हमारे साथ के लोग हैं जिनकी ड्यूटी जहाँ लगी है, वो 5-6 बजे प्रचार बंद होने के बाद सीधे गांव के अंदर चले जाएंगे। आपको गांव में आज रात, कल दिन, कल रात और परसों 6 बजे तक अगर आपने मेहनत कर ली, एक एक वोट को मना लिया, नौजवान महिला आपकी उम्मीदवार है और पहली बार शिवसर से नारी शक्ति ने आगाज किया है और हम सब ने मिलकर इस नारी शक्ति को आशीर्वाद दिया है। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2 दिन की मेहनत आपके 15,000 वोट बढ़ाएगी। पूरी मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? थली के इलाके से मुझे लीड दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? पिछली बार तो 12,000 की लीड थी, इस बार कितनी लीड होगी? इस बार 20,000 दिला दोगे तो 20,000 की लीड दिला लो। कुचरा के अंदर जो रात को सभा हुई, इस सभा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सारे जो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे वो आधे से ज्यादा ग्लूकोज चढ़ा रहे और बीमार हो गए, घर पे पड़े हुए, किसी को दस्त लग रहे और कोई बीपी चेक करा रहा। इसलिए तैयार हो जाओ, थली में मजबूत है और सड़क भी मजबूत, वो इस शिवसर की दिशा तय करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कुछ जयकारे, रुके, कुछ जयकारे में लगवा रहा हूँ, थोड़े जयकारे लगाओ। बोले खेड़ा भूमिया जी महाराज।